नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। मैंने मना किया ना, मुझे मत छू। तुम नहीं सुधरने वाली। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खबरदार जो अपने मुंह से तुमने ये मनुष्य शब्द भी निकाल आगे। हाउ डेयर यू। मैं कहूंगा इसे। आपने जो गलाजत का ढेर मुझे सौंप दिया है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। नायरा, समझाओ इसे कि ये धोखा नहीं, प्रॉफिट है। ये वो करोड़ों का प्रॉफिट है जिसे मैंने अपना दिमाग लगा के बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। अगर तुमने मासूमा के साथ यही रवैया रखा तो भाभी अपनी जबान से पलट भी सकती है। जायदाद हासिल कर लो, फिर जो चाहे सलूक करना उनके साथ, सिवाय तलाक के। सुन ले मेरी तू सदा। अरे मत रो बेटा, मत रो। नुमान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमको बता रही हूँ ना, ये उसकी गीदड़ भभकियां हैं, सिर्फ गीदड़ भभकियां। और उन्हें करना भी नहीं चाहिए दादी जान। आखिर हमने आप ही की खुशियों की खातिर अपनी पूरी जायदाद उनके हवाले कर दी है। ठीक कह रही है बच्ची मेरी, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं देख लूंगी नुमान को, जरा सुबह तो हो जाने दो। दोनों बाप बेटे की ऐसी खबर लूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ना रो मेरा बच्चा, नहीं ना मेरी जान, नहीं, ना 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 नहीं रो तुम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब। मैं हूं ना, है ठीक है, ना रो। शाबाश मेरा बच्चा। बेटा जरा सा पानी वानी लेकर आओ बच्ची के लिए, जाओ। ये भी कोई शरीफों का तरीका है? हमारी 7 पुश्तों में किसी को तलाक नहीं हुई, और उसकी ये हिम्मत कि ये मनहूस लफ्ज वो मुंह से निकाले। जान, मैं मानता हूं कि बहुत बुरा हुआ है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन असल में उस वक्त वो गुस्से की कैफियत में आ गया था। गुस्सा? कैसा गुस्सा? तुमने उससे पूछा नहीं? जब उसको मासूमा के बारे में सब कुछ मालूम था, तो सब कुछ जानने के बावजूद अपनी शर्त लगाकर उसने ये शादी क्यों की? तो फिर इन सब बातों का क्या जवाब है? पूछा नहीं है अम्माजान, डांटा है मैंने उससे। असल में वो दोस्तों के बहकावे में आ गया था। पता नहीं क्या कान भरे उन लोगों ने कि हत्ती से खो गए। जिस बात को उसने तस्लीम किया था, आप उससे मुकर गए। इसका मतलब है कि वो अपना रवैया नहीं बदलेगा? नहीं अम्मा, बदलेगा। अपना रवैया कैसे नहीं बदलेगा? मैंने समझा दिया उसे। गुस्से और जज्बात में ये सब कुछ कर गया, वरना ऐसा करता तो नहीं है वो। मगर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप इत्मीनान रखें प्लीज। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मासूमा का रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह तय हो गया था, और उनकी कोई शर्तें भी नहीं थी। वो बगैर शर्त के उसको अपनाना चाहते थे। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से इनकार किया, और तुम इसका मुझे ये सिला दे रहे हो? फातिमा और बच्चियों के आगे मुझे शर्मिंदा करवा दिया तुमने। अम्माजान प्लीज माफ कर दे मुझे, और नुमान भी आपसे माफी मांगेगा। ये देखिए मेरे हाथ जोड़े आपके आगे। नुमान मुझसे माफी नहीं मांगेगा, वो मासूमा से माफी मांगेगा। जिसका उसने दिल तोड़ा है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। जी बिल्कुल मुनासिब।
क्या हो रहा है मेरे खानदान में? मम्मी तुम भाभी नहीं सोई? सो गई। बहुत मुश्किल से अम्मी को और आपी को सुला कर आई हूँ। नूफल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यार सच बताऊं तो मम्मी मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। एक ऐसी बात जिसमें आपी का कोई कसूर नहीं, उसके लिए उसको कसूरवार ठहरा दिया जाए तो ये तो गलत है ना। तुम्हें तो पता है ना आपी के साथ क्या हादसा हुआ था। नुमान भाई उस वाकये को इतने गलत तरीके से क्यों पेश कर रहे हैं फिर? मुझे बहुत अफसोस है मम्मी, काश कि मैं कुछ कर सकता। तुम तो जानती हो कि नुमान भाई सिर्फ बाबा से डरते हैं। बाबा लास्ट नाइट इंडियन रूम में लेके गए थे, इनसे सारी बात की थी और ये सिर्फ वक्ती गुस्सा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई के दोस्तों ने भाई को कोई उल्टी सीधी कहानी सुनाई है जिसे वो भाभी वाले किस्से के साथ जोड़ रहे हैं। वो जरा कानों के कच्चे हैं और गुस्से के तेज, थोड़ा सा समझाओ तो मान जाते हैं। तुम फिक्र मत करो। मेरी आपी बहुत अच्छी, बहुत नेक है, सबसे मोहब्बत प्यार करने वाली है। मेरी आपी के पास बहुत बड़ा दिल है। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला हमेशा मेरी आपी को ही आजमाइश में डालता है। मोमी, अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों को आजमाता है और जिन लोगों को वो आजमाता है ना, वो बहुत मजबूत लोग होते हैं, इसीलिए वो सारा बोझ उन पर डाल देता है। और वैसे भी भाभी सब कुछ संभाल लेंगी इंशाल्लाह, तुम देखना बहुत जल्द। और नुमान भाई की सब गलतफहमियां दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एनीवेज अब तुम जाओ, तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी है। मैंने नुमान के अच्छे तरीके से कान खींचे। हाँ जी। अच्छा, काम ही करो कि नुमान के लिए मेरे लिए नाश्ता जल्दी से बना दो। दोनों ने फैक्ट्री निकलना है। अब आके जिसको नाश्ता करना होगा बाद में करता रहेगा, ठीक है? जी अच्छा। जल्दी से बता भाई, क्या नाश्ता करना है तुमने? मैं अंडे फ्राई करके ले आती हूँ। मैं नाश्ता नहीं करूँगा, सिर्फ चाय ले। जी। जूस पास करो। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे कहा था सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और अब भाई कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बहुत खामोश थे वो नौफल। इवन मेरे सलाम का जवाब भी बहुत सरसरी अंदाज में दिया उन्होंने। अभी रात का असर है, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। वो हमसे बेशक बात ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आप ही को खुश रखें। पता है, अम्मी की तबीयत आज सुबह बहुत खराब थी। उन्होंने आप ही की टेंशन बहुत ली है। एक बार उनका फुल चेकअप हो जाएगा तो अच्छी बात है। कुछ दिन में मैं दादी जान के लिए अपॉइंटमेंट लेने वाला हूँ, साथ भाईजान को भी ले चलूंगा। तुम ले आना उन्हें साथ। चलो ठीक है, ऐसा कर लेंगे। और अब तुम खुद को संभालो। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो। अरे अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें सुबह से देखा नहीं था ना, तो मेरा दिल घबरा रहा था। अम्मी, ये जरा सी बात पे परेशान मत हुआ कर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। ये जरा सी बात नहीं है मासूमा, तुम्हारी जिंदगी की खुशी का सवाल है। और बेटा, मेरी तो जिंदगी का मकसद ही ये है कि तुम दोनों को जितनी खुशियां दे सकती हो दो।
फिर मैं क्या करूं? इतनी कोशिश के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है अम्मी, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, संभाला है हमें, हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं आपने, और बाबा की डेथ के बाद आपने ही तो सहारा दिया है हमें, वरना न जाने हमारे साथ क्या होता। पता नहीं आज हम कहाँ होते। और आप ही सोचिए हम किन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे। उस वक्त तो हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे सर पे भी कोई छत होगी, अपनों का साथ होगा। अगर आपने वो फैसला ना किया होता तो क्या हमें मिल पाता ये सब कुछ? लेकिन बेटा, आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मैं तुम्हें उससे तो नहीं बचा पाई ना। ये सारे फैसले इंसान के हाथ में नहीं होते, कुछ फैसले अल्लाह ताला अपने हाथ में भी रखते हैं, और हमें अल्लाह के फैसलों के आगे सर झुकाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत कोशिशों के बाद भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की रज़ा उसी में ही है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही हमारी आफियत है। आप परेशान ना हो, नुमान का मूड बिल्कुल ठीक हो गया है। चाचा जान कह रहे थे किसी ने उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी हो, और क्योंकि वो कानों के कच्चे हैं इसीलिए सब कुछ हो गया। पर आप फिक्र मत करें अम्मी, वो अब ठीक है, उनका मूड बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा सुहागन रहो मासूमा। भाई जो तुम सब बता रही हो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से खानदान भी बहुत अच्छा है। हाँ, और लड़का भी तुम कह रही हो बहुत उम्दा है। ठीक है भाई, जब लड़का भी अच्छा है और खानदान वाले भी बहुत अमीर हैं, तो फिर देर किस बात की, ले आओ ना उनको। हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही लिया। ठीक है, बस तो हो गया ये तय, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ शाम इज फाइन। ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लो भाई, खुशखबरी सुनो, हमारी सारा के लिए कुबरा ने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया। भाई लड़का आला तालीम याफ्ता है और खानदान वाले भी बहुत अमीर कबीर। पता नहीं वासिफ को क्या जिद सवार हो गई है कि सारा की शादी कर दूं। अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है, अभी तो ना समझ है वो। अरे नायला, सारा अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, कोई बच्ची नहीं है। और रहा समझदार होने का, तो भाई शादी हो के सब लड़कियां समझदार हो जाती हैं। तो फिर आप भाभी को ये बात क्यों नहीं समझाती कि वो भी मोमिना की शादी करें? भाई वो तो पढ़ रही है ना, तो सारा भी पढ़ लेना, उसे किसने रोका। लेकिन मसला सारा बेटा ये है कि अगर सारा पढ़ रही होती वाकई में, तो वासिफ को उसकी शादी का ख्याल ना आता। कैसे पढ़े मेरी बच्ची, बाप ने बांध कर जो रखा है, बाहर आने जाने पर पाबंदी, दोस्तों के साथ फोन पर बात करने पर पाबंदी, और सारी पाबंदियां सिर्फ सारा के लिए हैं। मोमिना को तो आजाद छोड़ दिया उन्होंने। अरे सारा पे कौन सी पाबंदी है, रोज तो अपने दोस्तों के साथ खूब आ रही है, जा रही है। बल्कि उस दिन जब तुम बीमार थी, रात को देर से आने पर वासिफ ने उसे बहुत डांटा है। वो तो उनको वहम हो गया है, बिला वजह शक करने लगे मेरी सारा पर। और सारा कहीं भी जाती है मेरे इल्म में होता है, सिर्फ निदा के घर तो जाती है वो, मगर वासिफ को तो यकीन ही नहीं आता। क्या करें, भतीजी की हरकत ने सहमा जो दिया उन्हें। सोचते हैं खुदा ना खास्ता कहीं सारा से भी नादानी ना हो जाए, मासूमा की तरह। नायला, जबान को लगाम दो, मेरी मासूमा ने कुछ नहीं किया है। मैं तो जुबान को लगाम दे दूंगी, मगर दुनिया जो तालियां पीटेगी उसका क्या करेंगी आप? एक वही रह गई थी मेरे बेटे के लिए। बाबा तो ना मुझे मुलाजमा बनाना चाहते हैं, रोजाना कोई ना कोई काम देके चले जाते हैं। सारा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। कमरे में कैसे हो सकती हूँ मामा? बाबा का हुक्म था कि आज शाजिया के साथ मिलके सब्जियां काटूं, और ये देखें मेरे सारे नेल्स टूट गए हैं। तुम्हारे बाबा का तो दिमाग खराब हो गया,
छोड़ो, तुम शाजिया काट लेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? मगर मैं शादी नहीं करूंगी, बता दें आप उन्हें। तुम्हारी चलेगी उनके आगे जब मेरी नहीं चली, और वैसे भी उन्होंने रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या कह रही है मामा? वही कह रही हूँ जो सुनकर आ रही हूँ। वासिफ ने मोमाली जान से कहा था रिश्ते के लिए, और उन्होंने कोई रिश्ता ढूंढ भी लिया। मुझे बता रही थी कि रिश्ता बहुत अच्छा है, और शायद कल वो तुम्हें देखने भी आए। रिश्ता माय फुट। मैं नहीं करूंगी कोई शादी वादी, आप बता देना बाबा को। मैं उन्हें कह चुकी हूँ, मगर वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और तुमने भी तो गलतियां की है ना। अगर उनके कहने पर कुछ दिन चलती तो फिर ऐसा ना होता ना। तो ये सब कुछ कर तो रही हूँ, उनको खुश करने के लिए ही कर रही हूँ। तो ये सब तो अब कर रही हो ना तुम, जब सारा काम बिगाड़ लिया। अब वो सुनेंगे किसी की क्या? तो फिर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, एक बात नहीं मानूंगी उनकी। सुन लें आप। शाजिया, ये सब काट लो तुम, और साहब को नहीं बताना। आप ही यहाँ अकेले क्यों ठहले जा रही हो? चलो ऊपर चलते हैं दादी जान के रूम में, मैं और अम्मी भी वहीं पर हैं। नहीं मम्मी, मैं यही ठीक हूँ। मगर क्यों? कोई बात है क्या? उदास हो ना? अरे नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? बस वो नुमान का इंतजार कर रही हूँ। तो वो आ जाएंगे ना अपने टाइम पे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? और अभी तो चचा जान भी नहीं आए। समझा करो मम्मी, मैं उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि हमारे बीच में कुछ भी गलत हुआ था। वो ऐसे ही बहुत शर्मिंदा है। वाकई वो शर्मिंदा है? लग तो ऐसा ही रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनका पहले की तरह ख्याल रखूँ, इंतज़ार करूँ उनका। क्योंकि वो कहते थे जब मेरे आने का वक्त हो ना तो इधर उधर मत जाया करो, बस मेरे सामने रहा करो। वाकई अगर ये बात है ना तो आप यहाँ बैठे हैं और उनका इंतजार करें, मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी, अब तो मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा मैं जाती हूँ अम्मी के पास। क्या बात है यार, आजकल तुम रोजाना खाना बाहर खा रहे हो। क्या करूं, घर में देर ही नहीं लगता। वैसे अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए, इस तरह कब तक लड़के रहोगे? और वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कमी है कोई? हाँ सही कहते हो, वैसे भी इस रिश्ते से अब दिल उठ चुका है, मगर मजबूरी है। रिश्ता है, निभाना तो पड़ेगा, कुछ अर्सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या हुआ, किसे देख रहे हो? विनेश? हाय विनेश। कितना बदल गई है यार। हाँ काफी। हाय, हाय, हाउ आर यू? वी आर गुड। बैठो। थैंक यू। कहाँ थे इतना अरसा? अमेरिका। तो विजिट पे आई हो यहाँ पे? यही समझ लो, मेरी जॉब ऐसी है, एक ब्रांच यहाँ है तो एक अमेरिका में, तो आना जाना लगा रहता है। और फिर अम्मी भी अकेली रहती है ना, तो 6 माह यहाँ 6 माह वहाँ। तो शादी नहीं की अभी तक? मिले तो बहुत, मगर कोई काबिल नहीं लगा। तुम सुनाओ नुमान, बड़े चुप चुप हो, लगता है शादी कर ली है। बड़े बेचारे बेचारे से लग रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है।
मुझे बिल्कुल भी बेचारा बनने का शौक नहीं है। बस तुम्हें काफी अरसे बाद देखा तो इसलिए शौक लगा मुझे। काफी चेंज हो गई। जाहिर है अमेरिका में जॉब करती हूँ तो लाइफस्टाइल तो चेंज होगा ना। वेरी गुड, अच्छी बात। तो क्यों ना साथ डिनर कर लें? नो नो, मैं अभी बॉस के पास से एक मीटिंग करके आ रही हूँ तो काफी कुछ खा लिया था। अच्छा, तुम दोनों के नंबर्स तो वही है ना? हाँ। ओके, मिलते हैं फिर। बाय। तूने उसे झूठ क्यों बोला? सब जाएगा। जो मैंने कहा था वो कर देना और उधर भेज देना। ठीक है, वो फिर वहां भिजवा देना। मासूमा के साथ बदतमीजी और उसे तलाक देने की कोशिश ने मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर के रख दिया। क्यों? अब शादी तो हो चुकी है और उसकी जायदाद भी आपके नाम हो चुकी है। अब क्या प्रॉब्लम है? खाना ना खाकर मुझ पर एहसान नहीं किया तुमने, और मैंने नहीं कहा कि तुम खाना मत खाओ। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहने की कोशिश मत किया करो। अच्छा, आप फजूल बातें मत करो और जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? मगर क्यों? कहीं जाना है क्या? तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे देखने?